सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल्स की, यानी कि व्यक्ति की। प्रार्थना, प्रार्थना में विश्वास, बातों में मिठास, भिक्षा देने के लिए तैयार, दोस्तों के साथ वफादारी, गुरु के लिए इज्जत, कैरेक्टर में अच्छाई, बिहेवियर में सच्चाई, काबिलियत और ज्ञानी के ज्ञान की कद्र, ये सब देवों की क्वालिटीज हैं। इन्हें प्रार्थना में मांगना चाहिए। भगवान, जैसे फूलों में खुशबू रहती है, तिलहन में तेल, लकड़ी में आग है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़, वैसे ही हमारे शरीर में ईश्वर का वास है। एक समझदार इंसान की तरह आपको ये समझना चाहिए कि भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते। उनका निवास हमारी भावना और विचारों में है। सिर्फ इस भावना के जरिए ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को मानते हैं। कर्म का परिणाम, जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के होते हुए भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का परिणाम अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। मतलब कोई कुछ भी कर ले, कर्म के परिणाम से बच नहीं सकता। इंसान खुद कर्म करता है और उसका परिणाम खुद ही भुगतता है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान कर्म करने के लिए आजाद है, लेकिन उसे उसके अच्छे या बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है और उसकी बुद्धि भी उसके कर्मों से कंट्रोल होती है। इसलिए समझदार लोग अच्छे और बुरे परिणाम को पूरी तरह से एनालाइज करके सोच समझकर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि पिछली लाइफ में किए गए कर्मों का परिणाम इस लाइफ में अच्छे और बुरे के रूप में मिलता है। इसलिए आपको सोच समझकर कर्म करना चाहिए। लक यानी कि किस्मत, अगर करील के पेड़ में पत्ते नहीं उगते तो क्या ये वसंत ऋतु की गलती है? अगर उल्लू दिन के उजाले में नहीं देख पाता तो क्या ये सूरज की गलती है? अगर बारिश की बूंद किसी पक्षी के मुंह में नहीं गिरती तो क्या ये बादलों की गलती है? नहीं। इस तरह कुछ चीजें इंसान की किस्मत में होती है, वो अच्छी भी हो सकती है और उसके लिए बुरी भी। इसलिए उन्हें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। आत्मज्ञान, सेक्सुअल डिजायर के मुंह में फंस जाने से ज्यादा खतरनाक कोई बीमारी नहीं, गुस्से से बढ़कर कोई आग नहीं और आत्मज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। इसलिए अपने आत्मज्ञान को बढ़ाते रहें। सच, सच दुनिया को कायम रखता है, सूरज को चमकाता है और हवा चलाता है। सच लाइफ में हर चीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है। चाणक्य कहते हैं कि सच ही यूनिवर्स में चीजों को ठीक से बनाता और चलाता है। इसलिए अपनी लाइफ को ठीक से चलाने के लिए सच के साथ रहें। भाग्य, इंसान को सब कुछ उसके भाग्य के अकॉर्डिंग मिलता है। हर किसी के कर्म, उसके साथ घटने वाली घटनाएं सभी तय की हुई किस्मत से होते हैं। मतलब इंसानी लाइफ में भाग्य का नियम ही सबसे ऊपर है। अगर किसी की किस्मत में अच्छी फसल पाना लिखा है तो उसे अच्छे परिणाम पाने के लिए सिचुएशन ठीक मिलेंगी, और अगर इसके अपोजिट खराब रिजल्ट लिखे हैं तो सिचुएशन खराब मिलेगी। समाधि यानी कि मेडिटेशन, ईश्वर के साथ जुड़ाव और उसे पाने से मटेरियल या फिजिकल चीजों का घमंड दूर हो जाता है। इस कंडीशन को पाकर इंसान जब और जहाँ चाहे आसानी से सुखी रह पाता है। वैराग्य, जो इंसान चुपचाप कमिटेड होकर अपने तय किए हुए लक्ष्य पर काम करता है तो वो पुण्य कमाता है और हजारों युगों तक स्वर्ग में रहता है, भले ही मंजिल या डिजायरेबल चीजें दूर हो या उसे हासिल करना मुश्किल हो। अगर कोई मजबूत इरादा कर ले तो उस तक पहुंचा जा सकता है। मजबूत इरादा करने वाले इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। दुनिया को कंट्रोल करने का तरीका, अगर आप सिर्फ एक काम करके पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं तो दूसरों के बारे में बुरा बोलने से पहले अपनी जीभ पर कंट्रोल रखें। असली खुशी, गुस्सा मौत है, ज्यादा सेक्सुअल डिजायर नरक की नदी है, ज्ञान बहुत ज्यादा दूध देने वाली गाय है और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग स्वर्ग का रास्ता है। शांति बनाए रखने के लिए की गई तपस्या से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। सेटिस्फैक्शन के साथ जीने से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। लालच से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है और सभी के प्रति दया रखने वाले से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। दान, पैसे का दान करना चाहिए, इसका बिना दान के जमा करना बुरा है। महाभारत के कर्ण और बाली अपने बलिदान और दान के लिए अभी भी याद किए जाते हैं। सभी त्याग, उपहार, दान कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ योग्य इंसान को दिया जाता है वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है, क्योंकि योग्य रिसीवर सभी के कल्याण के लिए दान में मिली चीज का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो। इसलिए योग्य इंसान को दान देना चाहिए। सेटिस्फैक्शन, आपको हमेशा इन चीजों से सेटिस्फाई रहना चाहिए, अपनी पत्नी से, अपने खाने से, अपने पैसों से, अपनी पढ़ाई से, अपनी तपस्या और सही इंसान को दिए गए दान से।